वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया होगा, लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का निगमन, यानी जो भी लेंस के फार्मूले आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे और ये समझेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले हमने लेंस से संबंधित बहुत सारी वीडियो को अपलोड किया है, आप उसमें देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिनका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको फार्मूले अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि लेंस का जो सूत्र है इसका निगमन कैसे किया जाता है। देखिए, लेंस चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए सेम फार्मूले है। तो आप चाहे अवतल लेंस से या उत्तल लेंस से, दोनों में से किसी एक से आप क्या कर सकते हैं, लेंस के फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो समझते हैं फार्मूले को। देखिए, फिगर में आपको एक उत्तल लेंस दिख रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस से ही इस फार्मूले का डेरिवेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर उत्तल लेंस आपको दिख रहा है फिगर में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने बताया था उसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये है आपका प्रकाशीय केंद्र ओ। देखिए, आप जानते हैं कि लेंस में दो फोकस होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, तो इसलिए हम अपनी आवश्यकता अनुसार एक ही फोकस का यूज यहाँ पर करेंगे जो महत्वपूर्ण है हमारे फिगर के लिए। अब हम क्या करेंगे, वस्तु को यहाँ रख देंगे। प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, प्रतिबिंब बनने के नियम ये है कि पहले हम क्या करेंगे, वस्तु यहाँ रख देंगे। अब जब यहाँ वस्तु रख दिए तो उसके बाद प्रतिबिंब बनने के नियम लगाएंगे। नियम क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है। देखिए, इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हमने उसमें सारी इन चीज़ों को डिस्कशन किया है, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। तो क्या रूल, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, फोकस से निकल जाती हैं। ये रूल है प्रतिबिंब बनने के। ठीक है, तो इसको हम लगा दिए। उसके बाद क्या है कि तीसरा रूल यह है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ठीक है ना, ये सीधे निकलेंगी। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र से क्या हो रही है, लेंस से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, अपवर्तन के बाद सीधे निकल रही हैं। यहाँ पर हम मुख्य अक्ष को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि वो एक दूसरे को कहीं पर कट करेंगी। ठीक है ना, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट पे काट रहे हैं, और जहाँ पर काटेंगे वहीं इनका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो अगर वस्तु को आप नाम दे रहे हैं ए और बी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का नाम क्या देंगे, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं कि ये वस्तु है ए बी और ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। अब हम फिगर की तरफ चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डी लिखेंगे, डी। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे एफ है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले देखिए, जो भी दूरियां हम नापेंगे वो प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्तु की स्थिति, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की स्थिति, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति जो भी दूरियां नापेंगे हम प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे। तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की स्थिति, यहाँ से ये होगी क्या, आपकी होगी ओ ए, और ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू। देखिए, लेंस चाहे अवतल हो या उत्तल हो, सबके लिए यू माइनस ही होगी। अब डायरेक्ट आप देख सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति यानी ओ ए डैश है, ओ ए डैश इक्वल टू क्या होगा, भी हो जाएगा। उत्तल लेंस में क्या होता है, भी प्लस में होता है। फोकस दूरी की बात कर रहे हैं हम, फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी क्या होता है, ओ एफ होता है। यहाँ पर ओ एफ इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एफ। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका यूज हम लोग क्या करेंगे, लेंस में करेंगे, इनके फार्मूले को डेरिवेशन में। अब चलते हैं, हम बात करते हैं त्रिभुज। देखिए, बी ए ओ तथा त्रिभुज, देखिए बी ए ओ हो गया, और उसके बाद देखेंगे बी ए डैश ओ में, बी डैश ए डैश ओ में। ठीक है,
अब इसमें हम करेंगे क्या कि ये देखिए ये कोड, ये वाला यहाँ जो कोड दिख रहा है और ये कोड, ये दोनों क्या है, सम्मुख कोड है। तो हम क्या लिखेंगे, कोड बी ओ ए ये किसके बराबर होगा, कोड बी डैश ओ ए डैश के, बी डैश ओ ए डैश के क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ठीक है ना। और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बातें करेंगे कोड बी ए ओ इक्वल टू किसके, बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, और ये क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री की। देखिए अब दो कोण बराबर हो गए, अब बात है तीसरे कोण की। तो कोण ए बी और ओ, ए बी ओ, देखिए जब दो कोण बराबर हुए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर माना जाएंगे। तो ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है ना। ये तीनों कोण बराबर हुए, और तीनों कोण बराबर हुए उसमें भी एक कोण आप देख रहे हैं कि समकोण है। और जब ये तीनों कोण बराबर होते हैं उसके साथ साथ कोई एक कोण समकोण होता है तो उसे हम कहते हैं समकोणिक त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बी ए ओ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ समकोणिक हैं, समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज है, ठीक है ना। और जब समकोणिक त्रिभुज है तो फिर इसमें अनुपात क्या होता है, लंब का अनुपात लंब के साथ, यानी ए बी अपान ए डैश बी डैश। और इसमें आधार का अनुपात आधार के साथ, यानी ए ओ अपान ए डैश ओ, ठीक है ना, ए ओ अपान ए डैश ओ, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, ठीक। अब इसी प्रकार हम चलेंगे, देखिए इसी प्रकार त्रिभुज कौन से, अब देखिए इसी प्रकार त्रिभुज की अगर हम बात करें तो देखिए ओ एफ, देखिए डी ओ एफ, इसी प्रकार त्रिभुज डी ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ए डैश एफ में, क्या बी डैश ए डैश एफ में, ठीक है ना। जब हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार हमने क्या किया कि डी ओ एफ तथा बी डैश ए डैश एफ में, तो देखिए यहाँ पर डी थोड़ा सा और नीचे कर रहे हैं, हाँ डी ओ एफ तथा बी डैश ए डैश एफ में ये भी क्या होंगे, समकोणिक होंगे। और इसमें भी अनुपात क्या होगा, डी ओ अपान बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश कह सकते हैं, ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपान ए डैश एफ, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि ए बी जो है, ए बी वो क्या होंगे, डी ओ के पैरेलल होंगे। तो ए बी पैरेलल डी ओ, इसलिए ए बी इक्वल टू क्या होगा, डी ओ, क्या होगा, ए बी इक्वल टू किसके होंगे, डी ओ को होंगे। अब जब ए बी डी ओ के इक्वल हो गए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि डी ओ के जब हम क्या लिखेंगे, ए बी और अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ अपान ए डैश एफ, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है यहाँ पर और ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का कंपेयर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपेयर कर देंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर क्या करेंगे, 1 और 2 की कंपेयर कर देंगे। और जब 1 और 2 की कंपेयर जब हम करेंगे, लिखेंगे 1 व 2 से, जब 1 और 2 से देखेंगे हम तो ये बाएं पक्ष आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, ए बी अपन ए डैश बी डैश, और यहाँ भी ए बी अपन ए डैश बी डैश। तो जब बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। दाएं पक्ष किसके बराबर होंगे, ए ओ अपन ए डैश ओ इक्वल टू, देखिए ए ओ अपन ए डैश ओ, ठीक, इक्वल टू ओ एफ अपन ए डैश एफ,
ठीक है ना, ए डैश एफ। अब देखिए ए ओ का मान आप जान रहे हैं, जिसको आप ए ओ या फिर ओ ए कह सकते हैं, और फिर ए डैश ओ का मान जान रहे हैं, ठीक, ओ एफ का मान जान रहे हैं, ए डैश एफ का मान नहीं जान रहे, ए डैश एफ ये है, तो दूरी हम नापते हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए ओ अपान ए डैश ओ इक्वल टू ओ एफ अपान ए डैश एफ। ए डैश एफ जो दिया गया है, ए डैश एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश माइनस ओ एफ। जब अब क्या करेंगे, ओ ए डैश में से ओ एफ घटा देंगे तो आपको मिलेगा ए डैश एफ, ठीक है ना। अब आप सबका मान जान रहे हैं, ए ओ या ओ ए, इसका मान दिया गया है माइनस यू, ए डैश ओ का मान दिया गया है क्या, बी, और ओ एफ का मान स्मॉल एफ, और ओ ए डैश का मान क्या अभी लिखे हैं आपने, बी, और ओ एफ का मान स्मॉल एफ, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका इधर और इसका इधर, तो इसका जब हम इधर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, वी एफ, और इसका जब इधर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस यू का बी में, तो माइनस यू बी, और माइनस यू का माइनस एफ में, तो प्लस यू एफ, ठीक है ना। आपको ये मान मिल गए। अब आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दीजिए, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे। जब जैसे यू वी एफ से आप भाग देंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपका वी एफ, और नीचे क्या है, यू वी एफ। यहाँ देखिए, यहाँ पर है माइनस यू वी है ना, आप क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग दे देंगे, प्लस यू एफ है, तो यू बी एफ से भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर यू है, यू बी यू एफ, तो यू एफ से ये यू और एफ कट जाएगा, कितनी चांस में, 1/b चांस में। यहाँ देखिए यू बी से यू बी कट जाएगा, कितनी चांस में, -1 स्मॉल एफ चांस में, और यू एफ से ये यू एफ कट जाएगा, कितनी चांस में, 1/, तो यहाँ से क्या आएगा, यू एफ से यू एफ कटिएगा, आएगा क्या, +1/b। यहाँ देखिए थोड़ा मिस हुआ है, जब हमने यहाँ पर वी एफ बताया ना, तो वी एफ है ये, और वी एफ से ये वी एफ कटेगा, यहाँ पर एफ कटेगा और वी कटेगा, आपका यू बच जाएगा, क्या बचेगा, यू, तो ये आएगा 1/u, ठीक है ना, 1/u है। यहाँ पर वी और एफ कटे हैं तो 1/u। आप क्या कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो 1/f ये हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है ना। और यही आपका क्या है, लेंस का फार्मूला जो आप देख रहे हैं ऊपर, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही क्या है, लेंस का फार्मूला है। चाहे वो लेंस अवतल हो या उत्तल हो, सबके लिए फार्मूला क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। आप 2-3 बार इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हमने कोशिश किया है सारी चीज़ों को आपको बताने का। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। तो हम प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपको उपलब्ध करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।